हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आधुनिक व्यक्ति यूट्यूब चैनल। आपकी डीएलएड बैक परीक्षाएं और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए अति उपयोगी हैं। हम जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग राजन या पवन की सीरीज से उसके सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और उसके बाद फिर आगे हम अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ जाएंगे। आज हम फिर से 10 सवाल लेके आए हैं। ये पवन सीरीज के हैं, आपके पास ये होना अनिवार्य है अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि अब लोग कहेंगे कि क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं। अब आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप नए नोट्स बनाएं या फिर नए नोट्स को रिवाइज करें। आपने जो पढ़ रखा है आप उसी को बार बार पढ़ें। आपका सिलेक्शन, आपका जो बैक है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है संपूर्ण जीवन, कंप्लीट लाइफ ही शिक्षा है कथन है। तो ये कथन है आपका स्पेंसर का। ठीक है, को जस्ट याद कर लेना है और आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। अब है ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य हैं। अब देखिए, ज्ञानात्मक यानी कि ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। तो इसका उत्तर है उत्तरदायी यानी कि उपरोक्त सभी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जब भी पढ़ेंगे तो हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे जो कि आपके अति लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में मदद करने वाला है। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव एप्लीकेशंस। यानी कॉग्निटिव एप्लीकेशन यानी कि जिसमें कि नॉलेज आ जाए, ज्ञान आ जाए, बोध आ जाए, उसका अनुप्रयोग आ जाए। ज्ञान कुछ भी, बोध मतलब कि ज्ञान को समझना, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उसको समझने का, उसको उसके पहलुओं से परिचित होने को हम बोध बोल रहे हैं। फिर उसके जो आपने ज्ञान को जो पाया, उसके बाद जो उसने आपको बोध किया, आपने जो उसको समझा, उसके बाद आप उसके एप्लीकेशन, आप उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप उसका जो काम कर रहे हैं, उसके द्वारा आपको जो काम किया जा रहा है उसको ही हम यहाँ पे ज्ञानात्मक एप्लीकेशन बोल रहे हैं। ठीक है। भावनात्मक यानी कि क्रियात्मक, भावनात्मक मतलब अफेक्टिव, जिससे कि बच्चा अफेक्ट हो रहा है। मान लीजिए कि मैंने आपको कोई एक पॉइंट दिया, एक टॉपिक दिया। अब उस पे मुझे ये देखना है कि बच्चे का उस पे गुस्सा, उसके कोई प्यार, उसकी कोई उत्तेजित होना, रोना आदि, उसकी उसकी क्रियाएं कैसी हैं उस पे, उसका रिएक्शन कैसा है उस पे। तो इसको हम भावात्मक बोल दे रहे हैं। क्रियात्मक यानी कि बच्चा कुछ जो कर रहा है उसको हम करके, या फिर उसको कुछ क्रियात्मक यानी कि उसको हम कुछ सिखा के उसको जो हम बोल रहे हैं, या फिर वो जो कर रहा है उसको हम क्रियात्मक बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है, उसका आंसर है द, जिसमें कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों ही है। अब संप्रेषण की विशेषता होती है, ये हमारा 12वां क्वेश्चन है। संप्रेषण का मतलब सबसे पहले हम कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि आजकल सब लोग जानते होंगे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। एक या दो लोग, एक से अधिक, दो लोग मिलके जब बातें करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन करते हैं। यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान जब हो रहा है तो उसको हम कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। उसी को हिंदी में हम संप्रेषण बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? संप्रेषण की विशेषता होती है विचारों की गहनता, या हम विचार बड़े गहन यानी डेप्थ में हम उनको समझते हैं। कम्युनिकेशन से एक दूसरे के विचार जब हम आदान प्रदान कर रहे हैं तो उसको हम समझ भी तो रहे हैं। पारस्परिक अंतः प्रक्रिया, अंतः प्रक्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन। मतलब कि हम एक दूसरे से इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। जैसे संप्रेषण में इंटरेक्शन कैसे होगा? जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो हम एक तो मौखिक और लिखित, जब हम मौखिक कर रहे हैं संप्रेषण यानी कि हम ओरल इंटरेक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम आमने सामने एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, हमारी बातें हो रही हैं, तो इसको हम पारस्परिक अंत प्रक्रिया बोल रहे हैं। अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने आचार विचार, आपके अनुभव तथा भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा कर सके। अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान, तो इसका आंसर हो गया उत्तरदायी यानी उक्त सभी। तो संप्रेषण की विशेषता होती है विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतः क्रिया, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान। अच्छा, एक चीज है, जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना, बहुविकल्पी क्वेश्चंस को, तो ये आपको मैंने हमेशा ही बोला है कि आप अगर लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं ना तो उसमें भी आप इन सब चीजों को डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन में संप्रेषण कम्युनिकेशन के बारे में लिखने को आता है तो आप लिख सकते हैं उसके एप्लीकेशन पे। तो उसके एप्लीकेशन में आप क्या लिखेंगे कि विचारों की गहनता होती है, पारस्परिक अंतर्क्रिया यानी कि परस्पर इंटरेक्शन होता है, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो आपको बहुविकल्प से दो फायदे हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आप इन पे ध्यान दीजिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे, संप्रेषण का कार्य है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, या आपकी जो ज्ञान की जो इंद्रियां हैं, आप जिससे सोचते हैं, जिससे बोध बोध करते हैं, उसके बाद जो आपको समझ रहे हैं, आपकी उन सारी चीजों को क्रियाशील बना रहा है, जिससे कि आप उसे करने में सक्षम हो रहे हैं। कर्म इंद्रियों को क्रियाशील बनाए, जिससे आप कर रहे हैं, यानी कि आपकी जैसे लिखने की जो एक कर्म इंद्रिय है, जो लिखना है आपको, उससे तो आपको उससे भी उसको क्रियाशील कर रहा है। आपको अनुभूति करा रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपको क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, उसकी अनुभूति करा रहा है। यानी संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का तो कार्य सारे ही हो गए, यानी कि उक्त सभी। ठीक है।
पाठ्यपुस्तक विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है। लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण और वह दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए पाठ्यपुस्तक विश्लेषण यानी कि एनालिसिस में दोनों ही होता है, यानी कि इसका उत्तर होगा और वह दोनों। लेकिन अब जैसा कि हमको समझ रहे हैं कि लिखित संप्रेषण क्या होता है और हमारा मौखिक संप्रेषण क्या होता है, तो हम लिखित संप्रेषण यानी कि रिटिन, जो आप रिटिन कम्युनिकेशन जैसे बोल रहे हैं, मौखिक यानी कि ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें मौखिक का मतलब रहेगा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो एक दूसरे के सामने है, ठीक है। तो उसको मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। कितना आसान, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। आप जो अपने दिन जो दैनिक जीवन में कर रहे हैं, आप बस वही उसको देखिए। मौखिक संप्रेषण आप किसी के मुख के सामने खड़े होकर आप बात कर रहे हैं, तो मौखिक संप्रेषण हो गया। उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, सामने वाले को आप समझा रहे हैं, वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, आप उसको देखेंगे। तो इसी तरह से इसको मौखिक संप्रेषण कह दिया। लिखित संप्रेषण का मतलब होगा आप जो रिटिन तौर पे जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको, जैसे कि पत्राचार हो गया। उसमें क्या होगा, आप इसमें संदेश लिखते हैं, अपने भावनाओं को पहुंचाते हैं, लेकिन आप इसमें एक दूसरे के समक्ष नहीं होते, सामने नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ और ब दोनों। कक्षा में अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है। देखिए कक्षा में आप थोड़ा सा देखिए किस तरह से कक्षा में चीजें हो सकती हैं। ये यहाँ पे सिर्फ कुछ लिमिटेड ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप और समझिएगा। देखिए मुख्य माध्यम, कम्युनिकेशंस का माध्यम क्या हो सकता है कक्षा में, एक तो मुख्य माध्यम यानी कि आप मौखिक तौर पे, ठीक है। हार्डवेयर माध्यम, हार्डवेयर उपयोग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपको कैसे करना है, आप सीधे जाके बोल देंगे किसी को, तो मुख्य माध्यम हो गया। हार्डवेयर उपकरण यानी कि कोई फोन हो गया या फिर आपकी माइक हो गया, इससे आप उपकरण जो हार्डवेयर उपकरण रहेंगे आप उनसे संप्रेषण कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप एक पुस्तकें आपको बताएंगी, पुस्तकें तो आपको ज्ञान का साधन है, वो आपको नहीं बोलेंगे कि भैया ये कर लो। लेकिन अगर किसी से कम्युनिकेशन, मुझे आपको कुछ सूचना आप तक पहुंचानी है, तो उसके लिए मुझे अपना मुख यूज करना पड़ेगा। और मुख के लिए अगर मैं मुख यूज नहीं करना चाहता, तो मैं फिर अपना कोई हार्डवेयर उपकरण, चाहे माइक हो चाहे कुछ भी हो, मैं उसको उपयोग करके आप तक कम्युनिकेशन की डिटेल्स पहुंचा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा द मुख्य माध्यम व हार्डवेयर उपकरण। अगर आप इसको अपनी दैनिक जीवन में अगर आप इसको अपनाने लगे ना और उसके समझ के आप पढ़ने लगे, सच बता रहे हैं आपकी बैक क्लियर होने से और आपको फर्स्ट सेमेस्टर की जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है इसमें अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात ये है कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके अलग अलग नोट्स को हम खरीद रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मत करो। आप सीधे सिर्फ और सिर्फ पवन या राजन की सीरीज उठाओ, उसको डेली पढ़ना शुरू करो, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। देखिए बाकी तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15 में से 15, लेकिन अब 12 आपके सही हो जाएंगे। बाकी डिपेंड करेगा कि 3-4 जो क्वेश्चन जो रह जाते हैं वो आपने कितनी पढ़ाई की है। तो 12 तो आप करके आने ही वाले हैं, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा हम कहेंगे कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक मतलब कि शाब्दिक मतलब शब्दों के द्वारा और बिना शब्दों के द्वारा। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप यानी कक्षा में संप्रेषण कम्युनिकेशन का प्रारूप होता है। तो आप लिख लीजिए शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब, अशाब्दिक का मतलब यहाँ हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें जैसे कि वाणी संकेत, चक्षु संपर्क, मुख मुद्राएं एवं स्पर्श संपर्क आदि का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक यानी कि शाब्दिक यानी इसको हम वाणी संप्रेषण भी बोलते हैं। तो उसमें हाँ हाँ, हूँ, कहना, सीटी बजाना, जोर से बोलना, चीखना, मुस्कुराना आदि ये सब इसमें आते हैं। तो यानी कि कक्षा में संप्रेषण के दोनों ही प्रारूप होते हैं, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों। अशाब्दिक संकलन का आंकलन किया जाता है ग्लोबी की प्रविधि से। इसे याद कर लीजिए, अशाब्दिक संप्रेषण का आंकलन किया जाता है ग्लोबी की प्रविधि से। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं उत्तर, शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, उत्तर सभी। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष क्या, शिक्षार्थी भी होंगे, शिक्षक और शिक्षार्थी तो होने ही है, पाठ्यपुस्तक भी होनी है, पाठ्यपुस्तक जो भी रहेंगे वो, यानी उसका उत्तर हो गया उत्तरदा, यानी कि इसके उत्तरदाय इसका उत्तर सभी यहाँ से। एक बार हम फिर से जो हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर ले रहे हैं। तो संपूर्ण जीवन कंप्लीट लाइफ है, शिक्षा है कथन है किसका, संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है। तो ये कथन है स्पेंसर का। ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। उपरोक्त सभी ज्ञानात्मक मैंने आपको बताया कि आपकी जो शिक्षा है, जो आपने ज्ञान अर्जित किया, उसके बाद आपको उसका बोध जो कराया, उसके बाद आपने उसको एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया। भावात्मक, बच्चे का जो भावनात्मक, जैसे गुस्सा,
उसका गुस्सा करना, उसका प्यार करना, उसका रोना, उसका ये सब इसके अंदर क्रियात्मक वो करके क्या कर रहा है वो उसका रहेगा। उत्तरदाता संप्रेषण की विशेषता होती है उत्तरदा सभी यानी कि विचारों की गहनता कि विचारों में आपके जो विचार हैं, आपके जो उसमें कितनी गहनता है वो आपको पता चल जाती है। पारस्परिक यानी कि इंटरेक्शन हो जाता है। अनुभवों तथा भावनाओं का आदान-प्रदान होता है। तो ये तो जब आप बात भी करते हैं तब तीनों आपके साथ होती है तो उत्तरदाह हो गया। संप्रेषण का कार्य है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना और अनुभूति करना, ठीक है। पाठ्यपुस्तक विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण। लिखित को हम रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं और मौखिक को हम ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है तो कक्षा में संप्रेषण का माध्यम मुख्य माध्यम हो सकता है और हार्डवेयर उपकरण हो सकते हैं। मुख्य माध्यम में आप खुद स्वयं कुछ बोल रहे हैं और हार्डवेयर उपकरण में आप किसी माध्यम की हार्डवेयर माध्यम की सहायता से बोल रहे हैं। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक। शाब्दिक शाब्दिक यानी कि वाणी वाला, ठीक है, और अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल। शाब्दिक मतलब वर्बल और अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल। अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है लोभी की प्रविधि से और शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, अर्थात इसका आंसर है उक्त सभी। तो देखिए ये हमने 10 क्वेश्चंस आज किए हैं, फिर 9 क्वेश्चंस किए, फिर इसके आगे हम पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैसे लगे आपको ये वीडियो ये बताइएगा और इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं उसके लिए तो देखिए प्लीज आप लिखिए, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो आप नीचे लिखिए और आप ये करके जाइए, आपकी पूरा पेपर हो जाएगा। गारंटी है इस चीज की क्योंकि मैंने किया है, आई नो। तो आपको भी उसी चीज का फायदा होने जा रहा है। हम जो एक इस तरह से हम एक समय से दूसरे समय से, एक पीढ़ी से दूसरे समय से जो हम शिक्षा का आदान प्रदान कर रहे हैं उसी प्रकार से मैंने दिया है तो मुझे पता है, ठीक है। तो मुझे मेरे इस टाइम पे भी हुआ था तो मेरे को ये हेल्पफुल रहा था, तो आपके भी टाइम पे हेल्पफुल रहेगा। और प्लीज किसी भी यूट्यूब चैनल से या फिर किसी से आप कोई भी सामग्री मत खरीदें। आपके पास सिर्फ और सिर्फ पवन या राजन की ही सीरीज होनी चाहिए। इसके अलावा आप दूसरी सीरीज ले रहे हैं तो अपनी रिस्क पे लीजिए और उसे पढ़िए। हालांकि देखिए आपको कहीं से भी कुछ भी मिल जाएगा, आपको किसी दोस्त के नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ पढ़ मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई नोट्स की कोई व्यवस्था नहीं है और आपके पास समय बहुत कम है और आप उसको समझ के पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज एक तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे को, और दूसरा आप पवन या राजन की सीरीज पे चिपक जाइए, एकदम ऐसे चिपक जाइए कि आपको इसको पेपर को करना ही है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल इतनी देर तक सुनने के लिए और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।